नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आया है, जिसमें से आपका सीधे-सीधे एग्जाम में क्वेश्चन फंसने के चांस बनते हैं। आप यूँ कर सकते हैं कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हमको पेपर को सॉल्व करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 5 वीडियो आपका बनाया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है, तो एक बार उसको भी देख लीजिए और यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है? आपसे बोला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बोला है, इनमें से कौन सा संक्रामक बीमारी है, यानी इनमें से कौन सा संक्रामक बीमारी है? स्कर्वी, एनीमिया, फ्लू, बेरी-बेरी। तो यहाँ पे इस पहली बात तो आपसे बोला है संक्रामक बीमारी। देखिए, संक्रामक बीमारी होता क्या है? यानी संक्रामक बीमारी वे बीमारी होता है जो एक दूसरे व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है उसे हम क्या कहते हैं? संक्रामक बीमारी कहते हैं। तो जो आपका ये फ्लू है, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है। यानी जो आपका फ्लू है, ये आपका क्या है? एक संक्रामक बीमारी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 42 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है, पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नांकित किसका उपयोग किया जाता है? यानी जो भी पानी होते हैं, पानी में जो जीवाणु होते हैं उनको समाप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है आपका? क्लोरीन। याद रखिएगा दोस्त, हम किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन का उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? पानी में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म करने के लिए। और इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो सब क्या होते हैं? मर जाते हैं। तो 42 का जो आंसर आपका 1 है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, बोला है कि 43 चाँद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यानी चाँद पर पहला व्यक्ति कदम रखने वाला कौन था? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एलिन और माइकल कोलिंस। तो कौन था? तो याद रखिएगा वह कौन था? तो वह आपका था नील आर्मस्ट्रांग। यानी चाँद पर कदम रखने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर पूछता है कि ये कब रखा था, तो याद रखिएगा वह डेट आपका क्या था? 20 जुलाई, यानी 20 जुलाई 1969 ईस्वी में, यानी 1969 ईस्वी में। और वह किसके मिशन के थ्रू गया था? तो वह नासा के मिशन के थ्रू चंद्रमा पे गया हुआ था, यानी वह नासा के मिशन के थ्रू गया हुआ था। और नील आर्मस्ट्रांग ने ही क्या किया था? सर्वप्रथम रखा था। अगर बात किया था कि चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था, तो जो दूसरा कदम जाता है वह किसको जाता है? एडविन एलियन को जाता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल क्या है आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया है? बोला है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, यानी 2 ऑप्शन आपका दिया है, जिसमें आपसे क्या बोला है? जिसमें आपसे बोला है कि एक अभिकथन है और दूसरा आपका कारण है। बोला है आपसे, नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। और दूसरा आपसे बोला है कि नायलॉन रेशा प्रबल प्रत्यास्था और हल्का था, यह चमकीला और धुलने में सुलभ था। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, यानी यहाँ पे क्या दिया है? 4 ऑप्शन दे रखा है। पहली बात तो ये समझिए, जो आपका नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी जो नायलॉन कपड़ा होता है, जो नायलॉन होता है वो कपड़े के लिए बहुत अधिक फेमस है। और जो नायलॉन होता है, रेशा होता है, वो प्रबल प्रत्यास्थ 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 का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल, यानी ज्यादा तनना, जिसे हम खींचे तो ज्यादा तनता है, वो प्रत्यास्थ। और हल्का भी होता है, और यह क्या होता है? चमकीला और धुलने में सुगम भी होता है। तो यानी जो अभिकथन और कारण दोनों ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या बोला है। बोला है कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही व्याख्या करता है। यानी इसलिए तरह से जो ऑप्शन में फर्स्ट होगा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है? बोला है आपसे कि भोजन के बड़े-बड़े पोषण तत्वों का साधारण तत्वों में कौन-सा तंत्र बदलता है? यानी कौन-सा तंत्र बदलता है? तो पाचन तंत्र बदलता है। कौन बदलता है? पाचन तंत्र। यानी जो भोजन होता है, भोजन को कौन पिघलाने का काम करता है? कौन उसे पोषक तत्वों में बदलने का काम करता है? तो वो कौन करता है दोस्त? पाचन तंत्र करता है। दोस्तों, आप लोगों को जब तक ये बिहार का पूरा वैकेंसी नहीं हो जाता, तब तक हम आप लोगों के लिए डेली इसी तरह मेहनत के साथ आप लोगों को इसी तरह से हम प्रैक्टिस शीट, क्विज और स्टडी मटेरियल लाते रहेंगे। तो इसका पीडीएफ पाने के लिए आप क्या काम करिए, आप टेलीग्राम चैनल, यानी टेलीग्राम चैनल एग्जाम क्रैक डाउनलोड करिए। मैं वहां पे ढेर सारा स्टडी मटेरियल और पीडीएफ रखा हूं, आप वहां से भी डाउनलोड करके अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। 47 आपका क्या बोला है? शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व हैं, यानी शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। तो जो पहला वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही, यानी शरीर को 5 इन्हीं आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 48 क्वेश्चन दिया है अभिकथन से रिलेटेड, क्या दिया है आपसे? बोला है नीचे 2 कथन दिए गए हैं और विकल्पों में से सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। कथन नंबर फर्स्ट, बोला है मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, यानी जो मिट्टी होता है वो फसल को क्या करता है? खनिज पदार्थ प्रदान करता है।
और आपसे क्या बोला है कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि आपसे क्या बोला है, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करता है, ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरी तरफ क्या बोला है कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। देखिए इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अब कथन 1 और 2 दोनों से बिल्कुल गलत, कथन 1 और 2 दोनों गलत है, ये भी बिल्कुल गलत। और आपका यहाँ पर दिया हुआ है कथन 1 और 1 सही है परंतु 2 गलत है। यानी जो आपका कथन 1 सही हो और 2 गलत है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। बोला है गिलहरी और चूहे क्या कहलाते हैं, यानी जो गिलहरी हैं और जो चूहे हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं दोस्त, वह आपके कृंतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृंतक कहलाते हैं। और जो कृंतक होते हैं इनमें लगभग सभी स्तनधारी प्रणाली, यानी जो कृंतक होते हैं उसमें क्या होते हैं, सभी जो स्तनधारी प्रणाली होते हैं वो आ जाते हैं। और उसमें से 40% भाग भी सम्मिलित होना होता है। क्या होता है, 40% भाग सम्मिलित होता है। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, आपसे बोला है हमारी आंख किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यानी जो हमारा नेत्र है वह किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखना यह आपका कौन सा है, रेटिना है। और रेटिना के एक दूसरा नाम ही भी है जिसे हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, परितारिका कहते हैं। तो या तो आपसे रेटिना कह दे या तो आपका परितारिका कह दे, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अगर बोलता है कि बताइए आंख में कैसा प्रतिबिंब आपका बनता है, तो आपको याद रखना होगा वह प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्त, वास्तविक बनता है। और वास्तविक के साथ साथ क्या होता है आपका उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या होता है आपका छोटा बनता है। ये तीनों पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्या दिया है, शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली में लगी आग को बुझाया जा सकता है, यानी शॉर्ट सर्किट और बिजली में लगी आग को बुझाया जा सकता है बालू तथा मिट्टी के द्वारा, बालू तथा पानी के द्वारा, मिट्टी तथा पानी के द्वारा, बालू तथा पेट्रोल। पहली बात तो देखिए जो आपका ये पानी होता है, पानी आपका ये इससे बनता है H2O, यानी जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जो हमको पता है जो आपका ये शॉर्ट सर्किट जो आग जलता है वो किसकी वजह से जलता है, या आपका ऑक्सीजन की वजह से जलता है। तो जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग हम नहीं करेंगे। तो जहां जहां का पानी है वहां वहां हम ये कैंसिल कर देंगे। जो आपका पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 52 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दे रखा है, बोला है आपसे कि अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे हुए लोहे के टुकड़े से कट गया हो तो उसे क्या करना चाहिए, यानी उसे क्या करना चाहिए, यही आपसे बोला है। तो पहला ऑप्शन बोला है पानी से हाथ धो लेना चाहिए, दर्द निवारक सुई लगानी चाहिए, टिटनेस की सुई लगानी चाहिए, हाथ को बर्फ से सेकना चाहिए। पहली बात तो ये समझिए कि हाथ बोला है कि जंग से लगे लोहे, पानी से हाथ धोने से यहाँ पे छुटकारा नहीं हो, जो बैक्टीरिया वो शरीर में चला जाएगा। दर्द निवारक, दर्द से काम नहीं चलेगा, हमें क्या टिटनस की सुई लगानी चाहिए, यानी टिटनस की सुई लगानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला है, आपसे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको क्या करना है, बताना है। पहला बोला है आलू एक रूपांतरित जल है, आलू एक रूपांतरित तना है, आलू एक प्रकार का फल है, आलू एक रूपांतरित पत्ती है। तो याद रखिएगा जो आपका आलू होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, रूपांतरित तना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है बरसात में उगाई जाने वाली फसल कहलाती है, यानी बरसात में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपका क्या दिया है, खरीफ, रबी, इनमें से कोई नहीं या जायद। तो याद रखना दोस्त जो आपका बरसात में फसलें उगाई जाती है उसे हम कौन सी फसल कहते हैं, उसे खरीफ फसल कहते हैं। और खरीफ फसल कब से कब तक बोई जाती है, तो यह जून से जुलाई, यानी अब कब से कब तक, तो यह आपका जून से जुलाई के महीने के बीच में बोई जाती है। अगर इसकी कटाई कब होती है तो ये अक्टूबर से नवंबर, यानी ये कब होता है, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में इसकी कटाई होती है। 55 क्वेश्चन आपका दे रखा है, बोला है संचार का सबसे तेज माध्यम कौन सा है, यानी संचार का सबसे तेज माध्यम कौन सा है। तो पहला क्या दिया है, डाक सेवा, इनमें से कोई नहीं, समाचार पत्र और इंटरनेट। तो याद रखना जो इंटरनेट है आपका सेकेंड ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी संचार का सबसे तेज माध्यम क्या है आपका, इंटरनेट हो जाता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने जी भी लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखे थे, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। अगर बोलता है कि राष्ट्रगान की अवधि कितनी है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रगान की अवधि कितना है दोस्त, यह 52 सेकंड का होता है, और 52 सेकंड का होता है। अगर बोलता है कि राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि कितनी है, तो ये 65 यानी 65 सेकंड का होता है। और ये कब गाया गया था, तो यह आपका 24 यानी ये आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी में इसको क्या किया गया था, गाया गया था। चलिए बात करते हैं 57 का। 57 क्या बोला है आपसे कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित हुआ, तो ये किस वर्ष स्थापित हुआ, 1954 ईस्वी में। यानी ये कब स्थापित हुआ, 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। और ये 1954 में कहाँ पे हुआ था, तो बंगाल के दार्जिलिंग, यानी बंगाल के दार्जिलिंग में ऐसा हुआ था।
यानी हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी बंगाल के दार्जिलिंग में हुई थी। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा। वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है कि बछेंद्री पाल किस राज्य से संबंधित है। तो जो बछेंद्री पाल है उत्तराखंड से संबंध रखती हैं। कहाँ से रखती हैं दोस्त? उत्तराखंड से संबंध रखती हैं। अगर यहाँ पे उत्तराखंड कहाँ पे है? तो यह उत्तरकाशी जिले के, यानी यहाँ पर कहाँ पे है? उत्तरकाशी जिले के नकुरी गांव के एक भोटिया परिवार से संबंध रखते हैं। यानी कौन सा गांव है आपका? नकुरी गांव। यदि आपसे यहाँ स्थान बोल दे तो नकुरी गांव देगा, तो यहाँ पे नकुरी गांव आप याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबको पता है कितना होता है? 8,848 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्या दिया है? आपसे बोला है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक में आपका अभिकथन है और एक में कारण। बोला है ज्यादातर पंछियों, यानी आपसे पहला क्या बोला है कि ज्यादातर पंछियों की आंखें स्थिर होती हैं। यानी ज्यादातर पंछियों की आंखें स्थिर होती है और उनकी पुतली घूम नहीं सकती। ये आपका बिल्कुल सही है। बोला है ज्यादातर पंछी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या दिया है? ए और आर दोनों सही है। ए आर ए की सही व्याख्या करता है? बिल्कुल नहीं। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है। यानी आपका जो विकथन है और जो कार्य, ये दोनों सही है, लेकिन जो आपका ये दोनों एक दूसरे का व्याख्या करते हैं, ये नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है? बोला है दो कथन दिए। पहला अभिकथन, पहला क्या दिया है दोस्त? अभिकथन दिया है। बोला है क्या कि ए और दूसरे आर कहा गया नीचे। अभिकथन बोला है पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल दिया जाना चाहिए। यानी जो अभिकथन है वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कारण देखिए क्या दिया है? कारण में आपसे बोला है कि बच्चों को यदि पाठ पढ़ने में से पहले चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। ये भी सही, मतलब ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वह एक ही सही व्याख्या करता है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है दोस्त? बोला है इनमें से कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है? दोस्त अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आप लोगों के लिए इसी तरह मेहनत से वीडियो बनाता रहूंगा और आप लोगों का पूरा पूरा रिवीजन करवाता रहूंगा। बोला इनमें से कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है? यानी कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को क्या करती है? बढ़ावा देती है। पहला क्या दिया है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। यानी जो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्त? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। 62 क्या दिया है? 62 आपसे बोला है कि नीचे लिखी, यानी नीचे लिखी चीजों में कौन सी बायोडिग्रेडेबल है? यहाँ पे पहला आपका दिया है बड़ा लकड़ी, यानी बड़ा लकड़ी यहाँ पे होगा। प्लास्टिक के खिलौने, सोने का तार, भुना हुआ चिकन, क्रेडिट कार्ड और सेब। तो यहाँ पे आपसे पहला बोला है कि पहला बड़ी लकड़ी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भुना हुआ चिकन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, और जो सेब है ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 होगा ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दो कथन दिया है। अभिकथन देखिए क्या कहा है? बोला है पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। यानी यह सीधे नहीं कर सकते। और दूसरा दिया है जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है और पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। तो पहला आपसे बोला है क्या? यानी आपसे बोला है कि क्या सही होगा? तो याद रखिए पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं करते हैं। बिल्कुल सही, यानी सीधे तौर पे नहीं करते हैं। जब नाइट्रोजन, और ये भी आपका जो होता है ये भी आपका सही है, लेकिन यह एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। तो पहला दोनों सही है लेकिन व्याख्या करता है, तो ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सेकंड है दोस्त। ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट। बोला है 64 की भारतीय संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से संबंधित है। यानी निम्नलिखित में से संबंधित है, तो कौन संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है? बोला है पंचायती राज, शासकीय भाषा, एंटी डिफेंशन अधिनियम, मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 साल। तो यहाँ पे याद रखिए जो एंटी डिफेंशन अधिनियम है यह बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो आपका 92 संशोधन कब हुआ था? तो ये 92वां जो संशोधन हुआ था ये 1985 ईस्वी में हुआ था। तो ये तो आपको क्वेश्चन में दिया था। बोला है किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है? यानी किस स्रोत का जो पानी है वह पीने योग्य होता है? पहला आपसे क्या बोला है? पहला आपसे बोला है दोस्त, आपसे पहला बोला है क्या कि नदी, झरना, तालाब। पहली बात, नदियों में जो आपका होता है ये खुला जल होता है, उसमें बहुत सारी गंदगी होता है, तो इसमें से हम पानी नहीं पिएंगे। जो झरना होता है वो भी पानी पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें से पत्थरों से रगड़ते हुए यहाँ पे पानी आता है, जिससे उसमें की सभी बैक्टीरिया मर जाती हैं, इसलिए हमें इसका नहीं यूज करना चाहिए। तालाब में बहुत गंदगी होती है। जो हैंडपंप है उसका पानी पीने योग्य होता है, क्योंकि ये कहाँ से आता है? जमीन के नीचे से आता है, इसलिए यह पीने योग्य होता है।
66 क्वेश्चन क्या दिया है, बोले संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है, यानी भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद नंबर 14 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 बोला है आपसे सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, यानी सबसे बड़ा जो महादेश है वह कौन सा है, यह क्वेश्चन नंबर कौन सा है 67 है। तो याद रखना है सबसे बड़ा महादेश या महाद्वीप कौन सा है, आपका एशिया महाद्वीप है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 31 अक्टूबर, यानी कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में हुआ था, यानी 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, नेक्स्ट आपसे बोला है क्या कि नीचे दो गंतव्य दिए। पहला आपसे क्या बोला है कि धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से व अधिक दाब पर होता है, ये पहला ऑप्शन है। ये क्या है, आपका पहला ऑप्शन है और ये बिल्कुल सही भी है, पहला ऑप्शन सही भी है। धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यक्ष होती हैं, ये भी आपका सही है, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। तो ए और आर दोनों से बिल्कुल सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या करता है, ये गलत है। ए और आर दोनों सही, आर एक ही व्याख्या नहीं करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो क्या होगा दोस्त, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 क्या दे रखा है, बोला है भारत के संविधान की किस भाषा को इसकी आत्मा कहा जाता है, यानी किसको इसकी आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका प्रस्तावना है वो क्या कहा जाता है, वह भारत संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आत्मा को कहा जाता है। और इसका स्रोत क्या होता है, हम भारत के लोग, यानी इसके जो स्रोत करता है, जो इसको बनाने वाले हैं वो कौन है, हम भारत के लोग ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है, तो कौन करता है, क्लोरीन गैस करता है, यानी क्लोरीन गैस को यदि हम डाल देते हैं जल में तो वह क्या होता है, कीटाणु रहित हो जाता है। 73 क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा विद्युत का चालक है, यानी कौन सा विद्युत का चालक है, यहाँ पे बताना है। पहला बोला है कांच, रबड़, शुद्ध जल, तांबा। तो यहाँ पे जो तांबा है बिल्कुल सही है, यानी तांबा में क्या होता है, बिजली धारा प्रवाहित होती है। बाकी जो कांच हो गया, रबड़ हो गया, जो शुद्ध जल हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। 74 क्वेश्चन, इनमें से कौन लंबाई मापन का साधन नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जो लंबाई है वह मापन का साधन नहीं है। पहला आपसे क्या बोला है, हाथ, दूसरा रस्सी, पानी, मीटर स्केल। देखिए यहाँ पे आपका जो रस्सी है ये माप सकते हैं, पानी को हम माप सकते हैं, और उसका मीटर स्केल। देखिए हाथ से मापा जा सकता है, रस्सी से मापा जा सकता है, लेकिन पानी से नहीं मापा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 75 मूलो क्या है, यानी मूलो क्या है आपसे ये बताना है। मूलो मूलो क्या है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मूलो नहीं बल्कि ये मूली है, यानी मूली क्या है आपसे बताना है कि मूली क्या है। तो याद रखिएगा जो मूली है वो एक प्रकार का क्या होता है, तना होता है। 76 क्वेश्चन, अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ले तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है, यानी क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन बोला है फर्श पर लेट जाइए, बिल्कुल नहीं, आपको वहां पे लेटना नहीं, आप जहां है वहां रुकिए, आपको बिल्कुल नहीं रुकना है। आप अपने हाथ से अपना चेहरा ढककर लुढ़किए, ये भी चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देना चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, आपका सही है। 77 क्वेश्चन बोला है क्या, कूट भाषा आपसे बोला है निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित दिए गए कूट की सहायता से हमें क्या करना है, उत्तर देना है। क्या करना है दोस्त, उत्तर देना है। पहला आपसे क्या बोल रखा था कि यह पत्थरों से बनाए जाते हैं, इन घरों का भूतल ज्यादातर जानवरों को रखने के काम में आता है, बिल्कुल गलत। भूतल पर वायु संचार की खिड़कियों का निर्माण किया था, ये भी बिल्कुल गलत, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए और बी गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, जो ऑप्शन नंबर 4 हो गया बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। 78 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बोला है क्या कि सासाराम किस जिला का मुख्यालय है, यानी जो सासाराम है वह किस जिला का मुख्यालय है। तो जो सासाराम है वो बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। याद रखिएगा जो सासाराम है वो कहाँ पे स्थित है, बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। और सासाराम रोहतास का जिला का क्या है, मुख्य जिला मुख्यालय। और सासाराम में अफगान शासक शेर शाह सूरी का मकबरा है, यानी सासाराम में क्या है आपका, शेर शाह सूरी का मकबरा, यानी शेर शाह सूरी का मकबरा। कभी जाइएगा तो बहुत बेहतरीन वो प्लेस है, आप वहां पे जरूर रुकिएगा, यानी सासाराम में शेर शाह सूरी का क्या है, मकबरा है। 79 क्वेश्चन क्या दिया है, आपसे बोला है कि नीचे दो कथन दिए गए, एक कथन अभिकथन और दूसरा आपका कार्य। अभिकथन में क्या बोला है कि इस बार रामू ने अपने इस बार लगे फलों को, आम को कीड़े लग गए, यानी बोला क्या है कि इस बार रामू ने जो भी पेड़ लगाया था उनमें, आम के पेड़ में जो भी लगे थे उनमें कीड़े पड़ गए। और दूसरा इसका क्या दिया हुआ है,
दूसरा आपसे बोला है कि पंछी होते तो कीड़ों को खा लेते और इनमें इतने फल आम खराब नहीं होते। देखिए पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी इस बार रामू का जो आम का पेड़ था उसमें कीड़े पड़ गए, ये बात सही है। पंछी होते तो कीड़े खा लेते, ये भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, तो ऑप्शन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही तो है लेकिन व्याख्या का सही कहता है ये गलत है। आर और ये दोनों सही है और ये व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन ये दो वाला आपका क्या है, सही हो जाएगा। महाभारत यानी महाकाव्य, जिसे महाभारत का मूल नाम, इसे क्या कहा जाता है, कथा सारी सरित सागरी कहा जाता है। जय संहिता संहिता कहा जाता है, राजतरंगी और बृहत कथा। तो जो महाभारत या महाकाव्य है उसे क्या कहा जाता है, जय संहिता के नाम से जाना जाता है, यानी उसे भारत संहिता और फिर महाभारत के रूप में जाना जाता है। अगर पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो विश्व का सबसे जो बड़ा महाकाव्य है वह जय संहिता है। और इसमें कितने टोटल श्लोक हैं, तो इसमें टोटल श्लोक आपका 1,00,000 श्लोक इसमें शामिल है। कितने श्लोक शामिल है दोस्त, 1,00,000 श्लोक इसमें शामिल है। 81 क्वेश्चन क्या दिया है, ऑरिगेमी क्या है, यानी जो ऑरिगेमी है वह क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या बोला है कि कागज मोड़ने की कला है, राष्ट्रगान, एक कीड़ा एक पौधा। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिल्कुल सही है, यानी आपका ऑरिगेमी है वो आपका कागज मोड़ने की क्या है, एक कला है। 82 क्वेश्चन बोला है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो वह लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और इसमें इतिहास की झलक पाई जाती है, विश्व इतिहास की झलक पाई जाती है। और ये कब लिखा गया था, 1934 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, यानी कब लिखा गया था, 1934 ईस्वी में लिखा गया था। 83 बोला है आपसे, यहाँ पे कुट भाषा में बोला है क्या कि नीचे दो वक्तव्य दिए, अभिकथन में आपसे क्या बोला है दोस्त, अभिकथन में आपसे बोला है कि हम अपने भोजन को ताजा रखने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, बिल्कुल सही है। रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है, ये भी दोनों आपका सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देखिए क्या दिया है स्क्रीन पर। 84 क्वेश्चन आपसे बोला है क्या, थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है, यानी निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है, तो यह निम्नलिखित में से हिंदू धर्म में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और ये तमिल महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, यानी क्या होता है, ये थाई के तमिल महीने में पूर्णिमा के दिन क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है, तो ये भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय के तमिल भक्तों द्वारा मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा, यानी भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का रहा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का रहा कब से कब तक रहा, तो ये 1972 यानी 1952, कब से कब तक, 1952 से 1957, यानी 1952 से 1957 लगातार 2 बार निर्वाचित हुए। उन्होंने क्या किए, लगातार 2 बार निर्वाचित हुए। और 1962 ईस्वी में, कब, 1962 ईस्वी में उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है आपका, भारत रत्न होता है, यानी भारत रत्न होता है। तो भारत रत्न होता है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, जो किसको मिला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ईवीएम किसे कहते हैं, ईवीएम किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा था इलेक्ट्रिक वोटर मशीन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, पहले दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। बाकी जो आपका ये तीनों ऑप्शन हो गया, ये क्या हो गया आपका गलत। उर्वरक के बारे में सही है, यानी उर्वरक के बारे में क्या सही है, पहला क्या दिया था कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। उर्वरक एक कार्बनिक लवण है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी जो आपका उर्वरक होता है यह क्या होता है, कार्बनिक लवण होता है। 88 को यानी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, उर्वरक के बारे में यहाँ पे ऑप्शन आपको बताना था, यानी उर्वरक के बारे में सही है, तो यहाँ पे उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, ये बिल्कुल सही है, जो विशेष पोषक में समृद्ध होते हैं। और उर्वरक एक कार्बनिक लवण है, ये आपका गलत है। उर्वरक से मिट्टी, यानी जो उर्वरक होता है, उर्वरक से आपका उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ह्यूमस प्राप्त होता है। और उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, जो ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, पौधे के विकास वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी होती है, याद रखना दोस्त, दोमट मिट्टी सबसे प्रयुक्त मिट्टी होती है। और दोमट मिट्टी मुख्य रूप से जल को अवशोषित करती है, क्या होती है, जल को अवशोषित करती है। और भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है, यानी भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्त अगर ये स्लाइड आपको बेहद पसंद आ रहा है तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। पहला यहाँ पे 89 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है,
बोला है मृतिका मिट्टी होती है हल्की, बिल्कुल गलत। कम सुआतित, ये आपका ऑप्शन सही है। ज्यादा पानी रख सकते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। यानी आप ए और बी बिल्कुल गलत हो गया, बी और सी बिल्कुल आपका क्या हो गया, बिल्कुल क्या हो गया दोस्त, आपका सही हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं और अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना है। यानी उसके पाए जाने की संभावना है, कहाँ पे संभावना है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने की संभावना है। और वह प्राणी कौन-सा है? तो वह प्राणी कौन-सा है? बाघ है। उसे क्या कहेंगे? बाघ कहेंगे। और जो बाघ होते हैं, वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं। 91 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है क्या? यहाँ पर बोला है कि नीचे 2 कथन दिए हैं। पहला कथन क्या है? सभी पादप स्वपोषी होते हैं। सभी पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और बोला है सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या होते हैं दोस्त? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। 91 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वह क्या है दोस्त, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि पौधे और शैवाल सामान्य तौर पर स्वपोषी होते हैं, जिसका अर्थ वो अपना स्वयं भोजन, लेकिन सभी पौधे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जैसे अमर बेल, यानी जो आपके अमर बेल होते हैं, जो क्या होते हैं दोस्त, जो अमर बेल होते हैं, क्या होते हैं, जो अमर बेल होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते, ये दूसरे पौधों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? यानी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वह ऑप्शन चला जाएगा। यदि बात करते हैं कि अब तक भारत के कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए, तो अब तक कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए? 7 उप प्रधानमंत्री हुए। पहला नाम किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दूसरा ऑप्शन जाता है मोरारजी देसाई को। तीसरा जाता है चौधरी चरण सिंह को। फिर जाता है जगजीवन राम। पांचवा यशवंत राव चौहान को जाता है। छठवां चौधरी देवीलाल को। और सातवां लाल कृष्ण आडवाणी को चला जाता है। 93 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बोला है सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वह कितनी है? आपका 8 है। वह क्या है आपका दोस्त? 8 है। और सभी ग्रह क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। 94 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है, भारत गणतंत्र कब हुआ था? यानी भारत गणतंत्र कब हुआ था? तो यह आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र हुआ था। और इसी दिन संविधान क्या किया गया था? लागू किया गया था। 95 क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। यानी मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये आपका तंत्रिका, यानी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 आपसे बोला है क्या कि मुक्तारपुर गांव में रहने वाली के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है और उसका गांव पोचमपल्ली कस्बे के पास है और यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से पहचाना जाता है। और यह पोचम बुनाई भारत के किस राज्य से पड़ता है? तो यहाँ पे किस राज्य से पड़ता है? तो याद रखिएगा वह केरल राज्य से पड़ता है दोस्त। क्या किस राज्य से? केरल राज्य से पड़ता है। और बुनाई का नाम 80 गांव के समूह, यानी कितने गांव के समूह? 80 गांव के समूह के नाम से, 80 गांव के समूहों को पोचमपल्ली के नाम पर रखा गया है। 97 आपसे बोला है चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है? यानी तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है? 97 क्वेश्चन, तो याद रखिएगा वह आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। और वहां की आबादी कितनी है? 1.35 अरब है। यानी लगभग कितना है आपका? 1.35 अरब है, जो चीन और भारत के बाद तीसरे नंबर पे आता है। नेक्स्ट, कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस क्या होती है? जलने में सहायता प्रदान करती है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो ये आपका 21% पाया जाता है। नेक्स्ट 99, आचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो क्या किया जाता है? यानी आचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो पानी का अंश निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब पानी रहेगा तो उसमें फफूंद होगा तो उसमें आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, वो सड़ जाएगा। लेकिन पानी को यदि हम अंश मात्रा में निकाल देंगे तो ये सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन क्या हो गया? गलत। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा? सही हो गया। नेक्स्ट आपसे बोला है बिहार और उड़ीसा का विभाजन किस वर्ष हुआ था? यानी बिहार और उड़ीसा का विभाजन किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन आपका 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी में कब हुआ था? 1 अप्रैल। यानी वह दिन कौन सा था? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को यह अलग हुआ था। और बिहार का द्वितीय विभाजन कब हुआ था? तो बिहार का दूसरा विभाजन आपका 15 नवंबर 2000 को हुआ। और उस दौरान कौन अलग हुआ? उस दौरान झारखंड, यानी उस दौरान झारखंड बन गया था, एक नया राज्य बन गया था। 101 क्वेश्चन बोला है किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? यानी किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता था? तो आंध्र प्रदेश, यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो आंध्र प्रदेश से उसे चावल का कटोरा कहा जाता है। दिमागी बुखार बच्चों पर होता है वह है, यानी जो दिमागी बुखार है वह बच्चों पे होता है तो यह क्या है? तो यह आपका एंसेफ्लाइट्स है। क्या है दोस्त? एंसेफ्लाइट्स है। और यह क्या होता है? वायरस और बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, जो मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न कर देता है।
क्वेश्चन नंबर 103 बोला है, भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक होता है? यानी सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक होता है? तो जो आपका ग्रुप कप्तान होता है वो आपका क्या होता है? मेन रैंक होता है, और वह आपका भारतीय सेना कर्नल के बराबर होते हैं। 104 क्वेश्चन क्या दिया है? बोला है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन नियतक में सहायक होती है? मतलब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कौन हेराफेरी करता है? धान, गेहूं, मक्का, मटर। याद रखिएगा, जो दाल वाली फसलें होती हैं, जो दाल वाली फसलें होती हैं वो ज्यादा नाइट्रोजन उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? ज्यादा नाइट्रोजन उत्पन्न करती हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मटर जो आपका था वो किसके लिए भी काम आता है? दाल के लिए भी होता है, या दो बीज पत्री होती है। 105 क्वेश्चन क्या दिया है आपसे? बोला है कि दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चीकरण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्रक्रिया की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर, यानी जो आपका प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है। और पनामा नहर की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 65 किलोमीटर। यदि लंबाई की बात करेंगे तो पनामा नहर की लंबाई कितना है दोस्त? 65 किलोमीटर हो जाता है। 107 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है? बोला है भारत में सहायक गठबंधन नीति किसने पेश की थी? यानी किसने पेश की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने पेश की थी। कब से कब तक की थी? तो 1798, यानी 1798 से 1805, 1798 से 1805 ईस्वी में इसे लॉन्च किया था। 108 क्वेश्चन वो दो कथन दिया है, कारण और अभिकथन। बोला है पहला कारण में यहाँ पे आपसे क्या, अभिकथन में क्या बोला है? यानी अभिकथन में आपसे बोला है, क्या बोला है दोस्त? कि ग्रीष्म ऋतु में खेतों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। बिल्कुल सही। और इसका कारण मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होना भी है। ये भी सही। मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिलेट करते हैं, एक दूसरे को प्रतिपादित करते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किए? यानी महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किए? तो 1930 ईस्वी में किए थे। क्यों? और किस महीने में किए थे? मार्च अप्रैल। किस महीने में? मार्च अप्रैल के महीने में 1930 ईस्वी में किए थे। जिसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसे सविनय अयोग्य सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी ये नाम पूछता है, तो ये भी आप याद रखना। 110 क्वेश्चन क्या बोला है? बिहार में जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? यानी बिहार में जल मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये पावापुरी साहिब में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्त? पावापुरी साहिब में यह स्थित है। और यहाँ पे भगवान महावीर ने 527 ईस्वी में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में क्या किए थे? मोक्ष को प्राप्त किए थे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 111 क्वेश्चन का कौन सा आंसर सत्य है? आपसे ही पूछा है। बोला है यह पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, यह मृदु संरत्न और कम जल सोखने वाली होती है। ये आपका बिल्कुल गलत है। यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों का आवास प्रदान करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? यानी कौन सी अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है यह क्या होती है? भारत से होकर गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और पहला कौन सा आपका आता है? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। सौर मंडल में सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है? यानी सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वह आपका है कौन सा दोस्त? गैनीमीड। यानी जो आपका गैनीमीड है वह सौर मंडल के 5वें ग्रह, यानी बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो आपका क्या होता है? गैनीमीड है। क्या है दोस्त? गैनीमीड है। द्वीपों के लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई? यानी जो द्वीपों की लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति हुई कैसे हुई? तो यह मूंगा मूल के कारण हुई। कैसे हुई दोस्त? मूंगा मूल के कारण हुई। 115 क्वेश्चन, ब्रिटिश राज में, यानी ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो यह लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। कब से कब तक? 1828, यानी 1828 से 1835, 1828 से 1835 के बीच में हुए। 116 क्वेश्चन क्या दिया है? कल्पना करें कि आप एक पर्वतारोहण यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, और आपको यात्रा में जमीन पर बिछाने के लिए और टेंट के लिए उपयुक्त पदार्थ कपड़ा का चुनाव करना है। आप टेंट के लिए उपयुक्त पदार्थ का कपड़ा चुनाव करेंगे। आप निम्न में से किस सामग्री का चुनाव अपने टेंट के लिए करेंगे? यही आपको क्या करना है? बताना है कि आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन होना चाहिए। पहला तो आपसे बोला है मोटी कपास की सीट बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम पिकनिक जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो जितना हल्का रहेगा उतना सही रहेगा। मोटी ऊन सीट ये भी नहीं, ज्यादा गर्मी देगा और बारिश होगा तो भीग जाएंगे। एक तली वाली प्लास्टिक सीट, ये तो कुछ कुछ सही है, लेकिन दो तली वाली प्लास्टिक सीट बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। यदि ऑप्शन नंबर ये नहीं रहता तो ऑप्शन सी 3 जाता, लेकिन ऑप्शन ये दिया है तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 117 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है?
बोला है कि सौर मंडल का सबसे गर्म उपग्रह कौन सा है, यानी सौर मंडल का सबसे गर्म उपग्रह कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है बिल्कुल सही, यानी कौन सा है आपका शुक्र ग्रह है। और जो बुध शुक्र के सबसे निकट का ग्रह है, यानी जो आपका ये बुध ग्रह है, ये आपका क्या है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। आपसे ये भी पूछ सकता है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है दोस्त, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन सा है आपका बुध ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो उपग्रह बृहस्पति है। ये सभी के सभी पॉइंट याद रखना। बोला है भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व कौन सा है। दोस्त आगे बढ़ने से पहले ईमानदारी से एक बार अपने सिलेक्शन के खातिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बोला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला, यानी जो आपका नीलगिरी, यानी जो भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व है वो कौन सा है आपका, नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व है, यानी नीलगिरी जीवमंडल। और ये कहाँ पे है, तो यह मालाबार वर्षा वन के बायोग्राफिकल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 119 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है कि उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्रज्ञ को पहचाने जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निदेशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे, यानी प्राध्यापक थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा होमी जहांगीर भाभा, यानी होमी जहांगीर भाभा। और उन्होंने 1945 ईस्वी में, कब, 1945 ईस्वी में परमाणु विज्ञान अनुसंधान के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किए थे। आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन बोल रखा है क्या, आपसे बोला है दोस्त कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और दिए गए कुट की सहायता से रिक्त स्थान में भरिए। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती और मेरी बहन पियानो बजा सकती है। मेरी बहन, यानी मेरी बहन क्या है, निर्जन है। क्या है दोस्त, निर्जन है। ऑप्शन नंबर जो आपका निर्जन नहीं है, यहाँ पे अनूठी है, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके आप बताइए आज का ये क्लास कैसा लगा, और अच्छा लगा तो ईमानदारी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए कि नहीं सर अच्छा लगा। और जिनको भी ये सभी के सभी नोट्स चाहिए, आप सभी लोग एग्जाम क्रैक के ऑफलाइन यू ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे सभी के सभी पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।